हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो आज ये बुक वाला चैप्टर जो है ना, ये वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है, बुक वाला पोर्शन। तो आज हमारी सिर्फ अल्कोहल और फिनोल वाला सब कुछ ख़त्म हो गया। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, उसकी केमिकल रिएक्शंस, ये सब ख़त्म हो गया हुआ है। आज हम लोग कर रहे हैं ईथर, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईथर। तो मैंने हैंड रिटन उसकी ये प्रेपरेशन जो है ना, वो हैंड रिटन भी बनाई है, आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हम लोग ये बुक वाला ख़त्म कर लो, ठीक है ना, फिर मैं तुम्हें हैंड रिटन वाला दिखाती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा रह जाएगा वो भी साथ में बता देंगे, ठीक है ना। तो चलो फिर ईथर पे आ जाते हैं, ईथर करेंगे। एस्ट्रिफिकेशन आ गई, ये सब हम लोगों ने कर लिया हुआ है, ठीक है, ये सब मैंने बढ़ा दिया हुआ आपको। हम लोग कर रहे हैं आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसकी ईथर कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल एप्लीकेशन। अच्छा, मैंने प्रदीप में देखा ये कमर्शियल जो इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल है ना, 2-3 और है यहाँ पे, ठीक है ना, 2-3 और है। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, बिना पंखे के ना बैठा नहीं जाता है, फिर आपको कड़कड़ कर की आवाज़ आती है, तो बिना पंखे के बैठना पड़ता है मेरे को ये वीडियोस बनाने के लिए। गायब हो गया। हाँ, अल्कोहल और फिनोल तो हम लोगों ने, मिथेनॉल और इथेनॉल की जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो तो हम लोगों ने कर ली थी, इसलिए बुक में सिर्फ 2 ही थी। प्रदीप्स में ना 2-3 और है, यहाँ पे लिख लो। थर्ड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे है एब्सोल्यूट अल्कोहल। इस पे ऊपर 2-3 लाइनें आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पे एब्सोल्यूट अल्कोहल है। ये क्या करता है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है, ये इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट है, मतलब ये एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है इसमें 100%, रिटर्न में लिख लो थोड़ा सा, 100% इथेनॉल होता है, ठीक है, इथेनॉल होता है उसमें, फॉर्म्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है, इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट से ये बनता है, जिसमें 95.6% अल्कोहल होता है, ठीक है ना। इन द लेबोरेटरी एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर बाय कीपिंग द रेक्टिफाइड स्पिरिट इन कॉन्टैक्ट विद द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, CaO, क्विक लाइम, फॉर फ्यू आवर्स एंड देन रिफ्लक्सिंग एंड डिस्टिलिंग इट। आपने सुन लिया होगा, ये अपने उस पर लिख लो, क्योंकि इसमें जगह नहीं है इतनी मेरे पास लिखने के लिए। करता क्या है ये, काम क्या है इसका, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट इज मिक्स विद द सुटेबल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड सब्सट्रैक्टेड टू द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। द फर्स्ट फ्रैक्शनल ऑब्टेन्ड, ये क्या है, द सेकेंड, ज़्यादा काम नहीं है इसमें। सम अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल देन ऑब्टेन्ड इन द लास्ट फ्रैक्शन। ये ऑब्टेननेस बताई हुई है, काम की बात तो की नहीं इन्होंने। द फर्स्ट फ्रैक्शन इज ऑब्टेन, आई थिंक ये चीज़ें ऑब्टेन करने के काम आता होगा, ये कोई ख़ास काम नहीं आता ये, ठीक है, बस इतना सा ही लिखो। फोर्थ वाला लिखो, पावर अल्कोहल लिख लो, ये पावर अल्कोहल, ठीक है ना, ये लिख लो। डिमांड ऑफ गैसोलीन इंक्रीज इन एवरीडे, डिमांड ऑफ गैसोलीन की बात कर रहे हैं, पावर अल्कोहल गैसोलीन की, जो कि पेट्रोल कहते हैं इसको, ठीक है, इंक्रीज कर रही है डे बाय डे इन व्यू ऑफ द लिमिटेड पेट्रोलियम रिजर्व्स, अल्टरनेटिव सोर्स की एनर्जी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोटर फ्यूल के लिए, ठीक है, लिख लो, अल्कोहल दस यूज फॉर जनरेटिंग पावर इज कॉल्ड पावर अल्कोहल, ठीक है ना। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है मिक्स विद गैसोलीन के साथ अगर हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है ना, फिर वो बेंजीन कैन बी यूज एज अ मोटर फ्यूल, तो उसको बेंजीन को यूज़ कर सकते हैं इसको मोटर फ्यूल के लिए, ठीक है, बेंजीन को मोटर फ्यूल के लिए यूज़ किया जा रहा है, और इसी को बोल रहे हैं पावर अल्कोहल। क्या बात है, ठीक है ना, मोटर फ्यूल, और इसको बोल रहे हैं पावर अल्कोहल। अल्कोहल दस यूज फॉर जनरेटिंग पावर इज कॉल्ड पावर अल्कोहल, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है ना, पावर अल्कोहल लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड लास्ट में फिफ्थ में यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्पिरिट, मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्पिरिट, ठीक है, methylated or denatured spirit alcohol is used for large quantities in the manufacture of the alcohol, liquors and beverage throughout the world.
हाँ, तो इफ़ द अल्कोहल इज़ यूज इन द स्मॉल क्वांटिटी, अगर अल्कोहल को स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ कर लिया जाए, इट स्टिमुलेट द ह्यूमन सिस्टम विदाउट एनी अपेरेंट इंजरीज इफेक्ट। ठीक है, हाँ, अगर लग जाती है तो हम लोग स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हैं ना चोट लगने पे, उसको साफ़ करने पे, बाउंड्स को। ठीक है, हाउएवर इट कंटिन्यू यूज़ डैमेज, अगर हम लोग ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे इसको, अल्कोहल को, ये डैमेज करता है हमारी किडनी को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देयरफॉर टू रिफाइन द पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन द गवर्नमेंट कंट्रोल क्या करता है, हैवी एक्सेस ड्यूटी लगाता है अल्कोहल के ऊपर, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सेस ड्यूटी लगाता है ना, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं इसके ऊपर। तो इसका काम क्या है, काम की बात करते हैं। अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल मस्ट भी चीप होता है टू सप्लाई चीपर अल्कोहल, इंडस्ट्री क्या करती है, रिफाइन करती है पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल को। सो इट इज़ डी नर्चर रेंडर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, सस्ती ड्रिंक बनाने के लिए उसको डी नर्चर वाली, ये वाली डी नर्चर स्पिरिट बनाना शुरू कर देती है। वो पॉइजनस हो सकती है, ठीक है, लाइक मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड पैराडीन एस्ट्रा। और कलर मैटर जो होते हैं, कलर मैटर जो इसमें डाले जाते हैं वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, या फिर कुछ सम डाइज एंड ऑल, तो ये अच्छे नहीं होते। फ़ायदा फूदा कुछ नहीं है, बस काम की बात लिख लो। एक और आया, 5th 6th भी है, एक और है फिनोल, PHENOL, फिनोल और कार्बोलिक एसिड, CARBOLIC एसिड, ये भी है। इसके यूजेस क्या क्या हैं, बहुत सारे हैं। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करता है ये, ठीक है, 6th वाला, इसको एंटीसेप्टिक 6th वाला है ये फिनोल, PHENOL, फिनोल एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करता है ये, SEPTIC एंड डिसइंफेक्टेंट, लो इन सोप एंड लोशन में यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ड्रग्स लाइक एस्प्रीन, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, फेनेस्टलीन, फिनेस्टाइन, ये जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ लिख लीजिए इसको आप, ये वर्ड्स मैंने कितनी बारी बोल दिया हुआ है, जो टफ वाले हैं वो मैं फिर से लिख देती हूँ, B पार्ट, A पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ बैकलाइट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड लाइक स्विच एंड प्लग्स में काम आता है ये, C वाला आपको, बैकलाइट BAKELITE को मैन्युफैक्चर करने के काम आता है, जो कि काम होता है गुड लाइक्स इलेक्ट्रिकल गुड्स लाइक स्विचेस वगैरह, प्लग्स वगैरह बनाने के काम आता है, TCH, स्विचेस एंड प्लग्स एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद पीरिक एसिड बनाने के काम आता है, एक्सप्लोजिव एंड डाइंग सिल्क एंड वूल को डाई करने के काम आता है ये पीरिक एसिड, है ना, नाम ही है पीरिक एसिड, हम लोगों ने ये सारे किए थे, पीछे देख लो। उसके बाद आप लोग पिछली बारी वो की होंगी आपको, फिनोल्फेथलीन यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन द एसिड बेस टाइट्रेशन, फिनोल्फेथलीन, हाँ फिनोल्फेथलीन, ये तो छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं हम लोग, है ना, इंडिकेटर की तरह यूज़ करता है ये। एजोडाइज हैं, उसके बाद प्रिजर्वेटिव फॉर इंक, इंक को प्रिजर्व करने के काम आता है ये। एंड साइक्लोहेक्सेन यूज एज सॉल्वेंट फॉर रबड़ एंड लिकर्स, सॉल्वेंट के काम आता है फिनोल। सो ये बहुत सारी हो गई, आपको यूजेस ऑफ अल्कोहल करा दिया मैंने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ईथर, जो मैंने टॉपिक आज पढ़ाना था, ये ईथर, प्रेपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ये आ गया आपका प्रेपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ईथर, प्रेपरेशन ऑफ ईथर, बुक से कर लेते हैं, फिर मैं कॉपी वाला भी थोड़ा सा बताती हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा है, ठीक है। वो वाला जो पैटर्न है ना, लिखते लिखते पढ़ाना वाला सिस्टम, वो तो ठीक है, लेकिन साफ़ नहीं लिखा जाता उससे, उससे ना मेरे पास डेस्क नहीं है ना बड़ा, फिर मेरे को छोटे डेस्क पे काम करना पड़ता है, इसलिए तो वो मेरे लिए वो नहीं है। हाँ, आपको अगर करना होगा तो आप मुझे बोल सकते हो, तो आप मुझे बोलो, मैं आपको वैसे ही करा दूँगी, जैसे आप बोलोगे वैसे करा देंगे, ठीक है। तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे पहले आपकी प्रेपरेशन ऑफ ईथर होती है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, ठीक है ना। तो अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, और प्रोटिक एसिड का फार्मूला रहता है H2SO4 या फिर H3PO4, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स, ये जो फॉर्मेशन होती है इसमें ये एल्कीन और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये देखो। फॉर एग्जांपल इथेनॉल डिहाइड्रेटेड टू इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, और इतने डिग्री टेम्परेचर 443 एट 413 इथेनॉक्सिक इथेन इज़ द मेन प्रोडक्ट जो बनता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, इथेनॉल से दो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला जो इथेनॉल है ना, इसमें ना ये क्वांटिटी इसकी ज़्यादा करनी पड़ती है, ओके,
बस क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। तो पहली रिएक्शन आपकी ये वाली, इथेनॉल में डाला सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर डाला 443 एंड हमें मिला इथीन, ठीक है। दूसरे में डाला दूसरे में हमको मिला ये, कैसे मिला, ये ऐसे करके ये मिला। इसमें डाला इथेनॉल है लेकिन क्वांटिटी आपको डबल करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मीथेन टॉक्सी ईथर मिल रहा है यहाँ पे, हमें इथेन नहीं मिल रहा, ईथर मिल रहा है ना, तो क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी इसमें। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड डाला और साथ में डाल दिया, क्या डाल दिया 413 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। सो चलो द फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन है इसकी ईथर की, ये जो ईथर की फॉर्मेशन है इज न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेशन है ईथर की, ये न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, इन्वॉल्व अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक करता है, ठीक है ना, इंडिकेटेड बिलो। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे OH हो गया और ये H प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक करा ना, तो ये रिएक्शन आई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म मैंने लिखा हुआ है, वो करवाऊँगी मैं आपको। चलो एक काम करते हैं, ये प्रोसेस है ना, ये जो है क्या है, ये विलियमसन सिंथेसिस एंड ऑल, ये मैं बुक से नहीं कराती, जो मैंने नोट्स बनाए ना उससे कराती हूँ ये, ठीक है, उससे कराती हूँ। रुको वेट, मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना यार, बिना फ़ैन के नहीं बैठा जा रहा, सीरियसली नहीं बैठा जा रहा। तो ईथर कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं छोटे छोटे, तो देख लो। प्रेपरेशन ऑफ ईथर, तो सबसे पहला आपका प्रेपरेशन ऑफ ईथर होएगा फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है ना, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये जो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये जो एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, सिमेट्रिकल ईथर्स, मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के आगे लिखना है सिमेट्रिकल ईथर्स में बी प्रिपेयर्ड बाय, कौन से वाले ईथर्स, सिमेट्रिकल, मतलब जिसमें दोनों तरफ सेम होता है ना, जो सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, ईथर्स, ठीक है। मे बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर हीटेड एल्यूमिना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, एसिड या फिर और हीटेड एल्यूमिना, ठीक है। सो आ गया आपका फर्स्ट, आपका आ गया एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या होएगा, ये जो तुम्हारा अल्कोहल है ये अंडरगो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शंस को बड़ा करूँ थोड़ा सा, ये आपकी जो रिएक्शन है इसमें इथेनॉल जाएगा, इसमें डलेगा सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में, ठीक है, और टेम्परेचर जाएगा 43344 केल्विन टेम्परेचर, और इसमें निकला इथीन एंड ये वाटर, ये मैंने पहले करा दिया आपको, है ना, कराया ना, बुक से करवाया, सेम ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। इसको खोल के बता दिया और बुक में इकट्ठी बताई थी, और कुछ नहीं है। ये है इथेनॉल, इथेनॉल को क्वांटिटी बढ़ा दी इसकी, यही इथेनॉल की क्वांटिटी बढ़ा दी, और टेम्परेचर इसका है 413, कंसनट्रेटेड H2SO4, वहाँ पे एक्सेस में था, यहाँ पे एक्सेस में नहीं है। तो यहाँ पे हमें को मिला इथॉक्सी इथेन मिला, ठीक है, इथॉक्सी इथेन मिल गया, साथ में मिला पानी। अब इसका मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा, है ना। तो मैकेनिज्म द फॉर्मेशन ऑफ ईदर बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बताया ना आपको, अभी पढ़ रही थी बुक को, है ना, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 involve the attack of alcohol molecule on a protonated alcohol molecule. It consists of following 3 steps, यहाँ पे 3 steps आएंगे। सबसे पहला आपका स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल, अल्कोहल को प्रोटोनेशन करनी है ना, अल्कोहल को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करना है अल्कोहल को। तो ये स्टेप 1 आ गया आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या है, मीथेन, इथेन है ना आपका, इथेनॉल, सॉरी इथेनॉल, ये पूरा का पूरा आ गया इथेनॉल। कौन सा कलर लूँ, ग्रीन लेती हूँ, है ना, इस पे ज़्यादा दिखेगा। तो ये आपका आ गया अल्कोहल, ये आपका क्या अल्कोहल, ठीक है ना, ये अल्कोहल है, कौन सा वाला, इथेनॉल है ये। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, एक जो अटैक करेगा ये प्रोटॉन के ऊपर, है ना, H पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर किया उसने अटैक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जब ये अटैक किया तो H पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया,
है ना, यहाँ फिर H पॉजिटिव, हाँ इसके ऊपर H 2 आ गए, है ना, 2 आ गए ना, ये ठीक है। तो ये बन गया प्रोटोनेटेड कौन सा वाला, ऑक्सीनियम सॉल्ट, कौन सा वाला, ऑक्सीनियम सॉल्ट बन गया ये, ठीक है, OXONium, और ये बन गया O के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया ना, ये प्रोटॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गया ना, H के ऊपर आया क्योंकि ने इसके ऊपर अटैक किया, है ना, अटैक किया ना, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है और ये इसके ऊपर आया, ये फिर बेचारा इसके साथ चिपक गया, यहाँ पे लग गया, एंड फाइनली प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन गया, ठीक है। उसके बाद आपका आया न्यूक्लियोफिलिक अटैक, सो ये आ गया आपका ऑक्सीनियम आयन, ठीक है। अब ये बन गया ना, प्रोटोनेटेड हो गया आपका इथेनॉल जो है वो प्रोटोनेटेड बन गया हुआ है। अब यही प्रोटॉन जो है आगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो काम आने वाला है आगे, ठीक है। अगला स्टेप है, नेक्स्ट वाला स्टेप है आपका, एक सेकेंड, इसमें कुछ और भी है, इस पर लिखा हुआ है, कुछ और भी लिख देती हूँ मैं। प्रोटोनेटेड अल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन आटम, अल्कोहल जो है वो एक्ट करता है एज अ वीक लुईस एसिड, ठीक है ना, ये एक्ट करेगा क्या, वीक लुईस बेस की तरह, एसिड नहीं बेस की तरह, ठीक है ना, वीक लुईस बेस बन जाएगा ये, LEWIS लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, दिस देयरफॉर दे रिएक्ट एज स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, फिर ये दे रिएक्ट एज स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स, कौन कौन, H2SO4 या HCl, जहाँ से ये निकलेगा टू फॉर्म ऑक्सीनियम आयन, ठीक है ना। ये H पॉजिटिव कहाँ से आता है, ये छोटे छोटे एसिड्स डाले होते हैं वहाँ से निकलता है, और कहाँ से निकलता है, कितनी बारी तो कर दिया हुआ है ना यही चीज़। सो स्टेप नंबर 2 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल के द्वारा ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर, ठीक है ना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर जो अटैक हो ही जा रहा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर, तो ये आपका आ गया, क्या है आपका इथेनॉल, ये प्रोटोनेटेड है, ये अनप्रोटोनेटेड है ना, ये वाला अल्कोहल, ये वाला जो है वो इथेनॉल अनप्रोटोनेटेड है ना, ठीक है। इसने क्या किया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ एक्ट कर दिया, ये जो है प्रोटोनेटेड वाला, जी ये जो हमने ऊपर बनाया है ये वो वाला है ना, ये वाला। उसके बाद ये लोन पेयर जो है वो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर, ये वाली इसके कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, और ये SN2 रिएक्शन हो रही है, स्लो वाली रिएक्शन, ठीक है ना, बाय मॉलिक्यूलर, कौन सी वाली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। फिर ये वाले अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल ने प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर एक्ट किया, फिर उसके बाद हमको मिला प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथीन बन गया, एक और मिल गया हमको प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथीन बन गया, ठीक है। ईथर के ही आसपास पहुंच रहे हैं हम लोग, है ना, पहुंच रहे हैं ना, ठीक है। तो ये इसके साथ ही अटैच हो गया, फिर ये इसके ऊपर चला गया, है ना, जैसे पहले हुआ था, पहले H बन गया था ना इसके ऊपर अटैक करके, H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैच करके, तो हमारे पास ये प्रोटोनेटेड वाला आ गया था, CH3 CH2, एंड ये जो O है बेचारा इसके पास 2 H आ गए थे, है ना। अब 2 H की जगह, ये 2 H की जगह हमारे पास CH2 CH3 आ गया, तो ये प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथीन बन गया, है ना, सिंपल है। फिर साथ में निकल गया पानी, वाटर। अभी हम लोग लॉस ऑफ प्रोटॉन करना है, प्रोटोनेटेड जो कर दिया, अब हम लोगों ने लॉस ऑफ प्रोटॉन करना है, कौन सा वाला जो हमको नहीं चाहिए, H हटाना है, तभी तो ईथर निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द इथॉक्सी इथीन, तो क्या है लॉस ऑफ प्रोटॉन, द इथेनॉल मॉलिक्यूल फाइनली एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथीन के साथ मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथऑक्सी इथीन बनाना है हम लोगों ने, तो ये आ गया आपका प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथीन, ठीक है। और इथेनॉल फिर से ले लिया, इथेनॉल ये फिर से लोन पेयर जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, H निकल गया तो ये आ जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट है, और हमको मिला 2 चीज़ें, क्या क्या मिला, एक मिला इथॉक्सी इथीन, और दूसरा मिल गया एक और बेचारा प्रोटोनेटेड इथेनॉल मिल गया हमको। देख लो एक बारी रिएक्शन, ये वाली देख लो, ये इसके ऊपर अटैच्ड हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है वो, ये वाला, ये बॉन्ड इसने इसको अटैक किया, मतलब जो अटैक पता कौन करता है, जिसने लेना हो, तो ये इसको अटैक कर रहा है, इसको खींच के अपने पास ले गया, है ना। अब हम लोग उल्टी डायरेक्शन नहीं दे सकते, H थोड़ी ना कभी अटैक करेगा, लोन पेयर जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्ग वाला वही अटैक करता है ना। अब यहाँ से जब निकल गया, है ना, यहाँ से क्लीवेज होगी ना यहाँ से, तो ये वाला बॉन्ड कहीं तो जाएगा, तो ये जाएगा इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर,
है ना। तो ऑक्सीजन का ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये जो प्रोटोनेटेड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैसे ही 2 लोन पेयर होते हैं, तो अब प्लस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा एच नहीं है इसके पास ना, क्योंकि एच को उसने खींच लिया अपने पास। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, इथेनॉल बन गया, और ये हमारा इथॉक्सी इथीन जो है वो क्लीवेज हो गई इसकी, तो हमको ये मिल गया। ठीक है था। तो इन द अबव रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, दिस स्टेप इज़ फास्ट एंड हेंस डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाला जो रिएक्शन हुई ना अभी ये फास्ट है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन ये फास्ट है, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या नहीं करती, अफेक्ट नहीं करती है ये, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन को। आगे क्या, इन द अबव रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ईथर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स इज कंप्लेन्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सम इथीन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इथीन भी निकला था ना कुछ एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स, ये देखो ये छोटी सी रिएक्शन है ना, डमी के तौर पे दी हुई है। ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया, 2 अल्कोहल हो गए, 2 अल्कोहल में से क्या निकला, पानी निकल गया और ईथर भी निकल गया। कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला था कुछ डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। आगे कुछ और भी दिया हुआ है प्रदीप में, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कैसे निकालने हैं वो बताया हुआ है। तो ये आप वो है एक्स्ट्रा है, वो आप देखते रहो बैठ के, अगर बोलोगे तो मैं करा दूँगी, आप बोलो पहले, ठीक है ना। अब मैं बोलोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं करा सकती, मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही आपको नोट्स दिए जा रही हूँ, क्योंकि एंड सेकंड थिंग प्लीज़, जो भी फ़िलहाल के लिए मेरी वीडियोस देखता है ना बच्चे, मेरे पे थोड़ी सी कृपा कर दो। मेरे को अपने जो है वो फॉलोअर्स जो है वो कम से कम भी 1000 के 1000 बढ़ाने हैं, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, सच्ची में ये वीडियोस कोई देखता है तो ये वीडियोस पूरी चला के रख दिया करा करो, क्योंकि मुझे वॉचिंग आवर की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो अगर सही में अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि मेरा जो है इस चैनल का वॉचिंग आवर मतलब घंटे के हिसाब से देखो, अगर 4000 आवर्स पूरे हो जाते हैं ना, मेरे 4000 आवर्स इस चैनल के पूरे हो जाते हैं, तो फिर मेरे को ना अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो क्योंकि मैं ट्यूशन्स पे ही गुजारा चल रहा है मेरा। तो अगर यूट्यूब पे मेरा ये वाला चैनल चल जाता है तो नेचुरल सी बात है, मैं चाहूँगी कि इसी में ही मेरी अर्निंग होना शुरू हो जाए, ताकि मैं इसी चैनल पे ना बिना स्कूल जाए या बिना कोई नॉर्मल जॉब किए मैं इसी में ही थोड़ा बहुत अर्न कर लूँ और इसी में ही सब कुछ दे दूँ। जब आपको सब कुछ इसी में मिल रहा है फिर आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो मेरे पे अभी के लिए कृपा कर दो, ये वीडियोज़ जो है ना वो चालू कर दिया करा करो, चला के रखा करा करो, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर कर दो। दिस इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ डू अ फेवर फॉर मी, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर कर दो ताकि वो लोग भी समझे, और अगर आपको समझ आती है तो उनको भी एक बारी बता दो कि मैम बुक की रीडिंग करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी, मैं चाहती हूँ ये वाला चैनल भी चल जाए। तो जो मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं ये वो कैलीग्राफी के बेस पे आ रहे हैं, पढ़ने के बेस पे कम आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह 12th में पढ़ते हैं तो प्लीज़ उनको भी आगे शेयर कर दिया करो और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, इतनी मेरे पे कृपा कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो कैटालिटिक नेक्स्ट आपका है प्रेपरेशन ऑफ, क्या नाम है इसका, ईथर कर रहे हैं हम लोग। कैटालिटिक ये उसी का है, हम लोगों ने पहले किया ना अल्कोहलिक, कौन सा वाला किया था, एसिड कैटेलाइज किया था ना, तो ये कैटालिटिक डिहाइड्रेशन हो रही है, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, कैटलिस्ट डाल रहे हैं हम लोग इसमें, तो इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है। तो ये आपका ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, 2 इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, इसमें डाला कैटलिस्ट Al, क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद टेम्परेचर दिया 513 एंड 523 से 513 से लेके 523 केल्विन टेम्परेचर तक। फिर हमको मिला डाईएथाइल ईथर मिला और साथ में मिला पानी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्या है, बाय द एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन ऑफ अल्कोहल, बाय द एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन ये है CH2N2, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल डाइजोमीथेन, और इसमें डाला इन्होंने HbFO4, ठीक है। ओ गॉड, इथाइल मिथाइल ईथर मिला हमको, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन होके हमको मिला इथाइल मिथाइल ईथर मिला प्लस N2 मिल गया, ठीक है। ये जो डाइजोमीथेन है ना, ये इसका नाइट्रोजन है वो सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल, डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल हो रही है यहाँ पे। डायरेक्ट एडिशन क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन ले लिया, उसमें मिथनॉल डाल दिया और ये H2SO4 डाला। फिर ये मार्कोनिक हम लोगों ने किया था ना एडिशन रिएक्शन, उसकी वजह से क्या हुआ, हमको डायरेक्टली ये मिल गया, ठीक है। ये भी तो ईथर ही है, अनसैचुरेटेड वाला, ठीक है, जिसमें क्वांटिटी बराबर नहीं होती दोनों साइड में, R डैश आर अनसैचुरेटेड वाला,
तो ये आपका आ गया, क्या है ये, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शरी मिथाइल ब्यूटाइल ईथर आ गया आपका। ओके, तो इसी के साथ ये प्रेपरेशन जो है वो इतनी ही है यहाँ पे ऑफ किसकी, ईथर की, प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। अब आइए एक विलियमसन सिंथेसिस है, वो मैं आपको बुक से करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा विलियमसन जो सिंथेसिस है इसकी, ये भी ईथर की है, ठीक है ना, ये भी ईथर का ही पार्ट है। ऊपर से दिखा देती हूँ इसका क्या सिस्टम चल रहा है। ये मैंने आपको कराई, इसकी मैकेनिज्म मैंने अच्छे से करा दिया। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और जो एक्स्ट्रा था वो भी मैंने आपको करा दिया, वो मैंने प्रदीप की बुक से करवाया है, ठीक है। ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये भी इसी में ही आती है, ये भी प्रेपरेशन ऑफ ईथर का ही कमाल है। तो इसके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, विलियमसन, अलेक्जेंडर विलियमसन के बारे में पढ़ लो। अलेक्जेंडर विलियमसन जो थे हमारे, वो 1824 से लेके 1904 तक हैं, बस बॉर्न इन द लंदन में बॉर्न हुए थे। इनके पेरेंट्स जो थे वो स्कॉटिश थे, ठीक है ना। इन 1849 में ही बिकम द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, ठीक है। अब ये विलियमसन सिंथेसिस नाम है तो नेचुरल सी बात है, ये उन्होंने ही कहीं ना कहीं बनाई होगी, है ना, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट कर करके निकाल के आपको ये दी होगी। चलो फिर करते हैं। तो ओ भाई हट जा, हटो। विलियमसन सिंथेसिस, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबॉर्ट्री मेथड, ये एक लेबॉर्ट्री मेथड है, ठीक है। लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना है ईथर को फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक, दोनों तरह का ये ईथर बनाने के लिए, सिमेट्रिक भी और अनसिमेट्रिक भी, दोनों तरह के बनाने हैं। सो इन दिस मेथड एल्काइल हैलाइड जो है इज अलोड, इन दिस मेथड एल्काइल हैलाइड इज अलोड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्क ऑक्साइड, ठीक है ना। सोडियम एल्क ऑक्साइड रिएक्ट करवाने के लिए काम आता है ये। और ये RX हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, है ना। इसको मैं बड़ा करके लिखूँ, RX एल्काइल हैलाइड हो गया। इसने क्या किया, हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड बना रही हूँ मैं, इसको पॉजिटिव लिख दो, इसको नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 लोन पेयर है, ठीक है। इससे क्या बना हमको, इससे क्या बना, विलियमसन रिएक्शन यूजेस ऑफ ईथर। यहाँ पे ना बहुत लंबा दिया हुआ था, इसलिए फिर मैंने सोचा इसी में से करवा देती हूँ आपको। ये पार्शली नेगेटिव और पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव में पता है ना ये क्या होता है, पॉजिटिव और चार्जेस लगाए होते हैं हम लोगों ने, RX ये पार्शली पॉजिटिव हो गया डेल्टा, ये पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ऑक्सीजन का ये जो है Na ये जो है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा किसके ऊपर, R के ऊपर, ठीक है ना। R के ऊपर X जो है वो क्लीवेज हो जाएगी, X की क्लीवेज हो जाएगी। तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ये एरो है R क्योंकि हमारे पास 2 R है ना, एक R' लगा देती हूँ यहाँ पे। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है ना, R' और प्लस Na प्लस X नेगेटिव, ठीक है। लिखा हुआ था ऊपर रिएक्शन, ये लिखी हुई है छोटी सी, ये लिखी है, ठीक है, ये वाली ये। सो इसको कर लो छोटा। ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड, ईथर में कंटेन हुआ सब्स्टिट्यूटेड क्या है, एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टेरिशरी, सो मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये जो है ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, जिसमें सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी या टेरिशरी, वो भी प्रिपेयर हो जाते हैं ये वाले मेथड से, विलियमसन सिंथेसिस से, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक, ठीक है, SN2 अटैक इन्वॉल्व होती है, फास्ट रिएक्शन होती है इसमें, ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्डिहाइड एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका ये है, थोड़ा सा मैकेनिज्म और है, ये देखो ये आ गया, कौन सा, टर्शरी है ना, ये टर्शरी है ना, इसका नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहा है, कौन से वाले, इसके ऊपर, मिथाइल ग्रुप के ऊपर, और Br जो है वो क्लीवेज होगी इसकी, ये क्लीव हो गया, ये हट गया, तो आपके पास ये ईथर आ गया, है ना, ईथर आ गया ना, ROR' आ गया ना, ये R ग्रुप ही है सारा का सारा, ये भी R ग्रुप है और ये आ गया आपका NaBr, सॉल्ट बन गया ये। बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड
बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी होना पड़ेगा। ये एल्काइल हैलाइड ही है ना, जिसके साथ हैलाइड ग्रुप लगता है वो एल्काइल हैलाइड है। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी और टेरेशरी के लिए एल्काइल हैलाइड जो है वो एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन, वो एलिमिनेशन जो कंप्लीट होती है ओवर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कंप्लीट होती हैं। तो इफ़ द टेरेशरी एल्काइल हैलाइड इज़ यूज, अगर टेरेशरी एल्काइल हैलाइड को यूज़ किया जाएगा एंड एल्कीन इज़ फॉर्म्ड इज़ द ओनली, ये जो एल्कीन है ये ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा एंड नो ईथर, और ईथर फॉर्म नहीं होगा इससे। फॉर एग्जांपल होगी द रिएक्शन ऑफ, ये इसके साथ ये आ गया तुम्हारा मिथॉक्सी ने सोडियम मिथॉक्सी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये क्या नाम है इसका, ये भी टेरेशरी कार्बन वाला है, टेरेशरी कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन ग्रुप लगा है, टेरेशरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ठीक है। गिव एक्सक्लूसिव 2 मिथाइल प्रोपीन्स, हमें 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये प्राइमरी, और हमको मिला 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया और ये अल्कोहल अलग से बन गया, है ना। इट इज़ बिकॉज हमें ईथर नहीं मिला, सो इट इज़ बिकॉज एल्कोक्साइड इज़ ओनली, और ये क्यों हुआ, इट इज़ बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट अ स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा ठीक है, एल्कोक्साइड जो है वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं। एंड दिस रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, और जब ये एल्काइल हैलाइड के साथ एल्कोक्साइड जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ लीक किया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, इसीलिए तुम्हें ईथर नहीं मिला, ठीक है ना। 2 एल्काइल हैलाइड को तुमने कंबाइन किया, एक एल्काइल हैलाइड हो गया, इथाइल ऑक्सी हैलाइड हो गया, तो आपको वो जो चाहिए था वो नहीं मिला, आपको मनचाहा प्रोडक्ट नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका प्रेपरेशन ऑफ थोल, ये ईथर ख़त्म हो गया। आगे है आपका बस ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, तो ख़त्म करते हैं आज। कितना हुआ, हाँ 32, ये ख़त्म करते हैं आज ये वाला चैप्टर। और इसके लिए अगर आपको चाहिए होगा, बुक के क्वेश्चंस चाहिए होंगे, तो वो उसके लिए आपको मेरे को बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ठीक है। रियल में जब मेरे को स्टूडेंट मिल जाएंगे उनके लिए मैं कुछ भी करूँगी, जब है नहीं है तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से वीडियोज़ डालती जाती हूँ, है कि नहीं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो ईथर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जल्दी ख़त्म करते हैं यार, थोड़ा सा ना ये थियरी पार्ट है, जल्दी ख़त्म करते हैं जल्दी। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर क्या बोलती है, द CO बॉन्ड इन ईथर, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ईथर में, ये पोलर होता है, ठीक है। लिखते जाओ, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिखते जाओ, याद हो जाएंगी, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में भी इनफ दिया हुआ है जितना आपने पेपर में देना। CO बॉन्ड जो है ईथर में ये पोलर है, दस ईथर जो है हैव अ नेट डाइपोल मूवमेंट, इसके पास, इसलिए ईथर के पास नेट डाइपोल मूवमेंट है। ये जो वीक पोलैरिटी है ईथर की, डू नॉट एप्लीकेबल इफेक्ट देयर, अच्छा ये जो वीक पोलैरिटी है किसकी, ईथर की, डू नॉट एप्लीकेबली इफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है ना। ये जो वीक पोलैरिटी है ये बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करती है। विच इज़ कंपेरेबल टू दोज ऑफ द एल्केन, एल्केन में ऐसा होता है लेकिन इस पर नहीं होता है। कंपेरेबल टू द मॉलिक्यूलर मासेस बट आर वेरी मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल एज शोन इन द फिगर। तो मतलब यहाँ पे इनकी बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इनकी डेंसिटी से। कहने का मतलब ये, जो डेंसिटी वाला हमने किया था ना अल्कोहल में, जितनी डेंसिटी होगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उतना ही सिस्टम उनका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। एन पेंटेन हो गया, ये एन पेंटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। इथॉक्सी इथीन जो है वो, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ठीक है। मैचिंग ही है, ये 309.1 है, 307.6 है। और ये ब्यूटेन 1 ओल जो है वो इसका 390 है। देखो कितना फ़र्क पड़ा है ना। पेंटेन और ये इथेन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अल्कोहल में बहुत ज़्यादा है। देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है, यही कहने का मतलब है आज का। तो द लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल एंड ईथर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। ये जो लार्ज डिफरेंस था बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल और ईथर का, इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुआ, ठीक है ना। ये जो मिसिबिलिटी ऑफ ईथर की, ये जो मिसिबिलिटी थी ईथर की, ये जो मिसिबिलिटी गुलने की पावर है ईथर की विद वाटर रिजेंबल करती है दोज अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है उनको रिजेंबल करती है। बट इथीन एंड ब्यूटेन 1 ओल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट,
ठीक है, ये मिसेबल है, ये दोनों सेम एक्सटेंट पे मिसेबल हो सकते हैं। दैट इज़ कि अगर 7.5 एंड 9 ग्राम जो है वो पर मिलीलीटर वाटर लेंगे रिस्पेक्टिवली, वाइल पेंटेन को एसेंशियली चाहिए होगा इस मिसेबल विद द वाटर, वो एसेंशियली मिसेबल करेगा वाटर के साथ। कैन यू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन की है क्या उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इसकी जो वजह थी, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको ना समझ आए तो मेरे को प्लीज़ मैसेज वो कर दें, कमेंट करके बता दें मेरे को, ठीक है। कमेंट करके आप जो बोलोगे मैं उसको पूरा करूँगी। अगर मेरे को कमेंट नहीं आएंगे तो फिर मैं पूरा नहीं कर सकती, फिर जो मेरा मन में आएगा मैं वही डालती जाऊँगी। तो ऑब्वियसली मुझे ओरिजिनल स्टूडेंट्स चाहिए जो रियल में मेरे स्टूडेंट्स बन सकते हैं या बनना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स आर शोन। यहाँ पे आपका ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ ही अटैच्ड है ना, अल्कोहल के साथ। जैसे अल्कोहल अटैच होता है और अल्कोहल और वाटर में सिर्फ एच का ही फ़र्क होता है बस, है ना। ये देखो इसके साथ अटैच्ड है, यही दिखाने की कोशिश कर रहा है ये। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ द ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे अल्कोहल करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑक्सीजन भी तो कर सकता है ईथर का, इसीलिए ऐसा फ़र्क होता है। तो विद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। चलो, क्लीवेज ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी ये इसने बता तो दिया, अभी क्लीवेज ऑफ केमिकल्स की बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको क्या क्लीवेज कैसे होती है CO बॉन्ड की इन ईथर्स में, ईथर में। जैसे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल भी तो किया था, और ये क्लीवेज ऑफ किसका आ गया, बॉन्ड इन ईथर आ गया। तो ईथर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, फंक्शनल ग्रुप है। ईथर लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। द क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड इन ईथर, ये जो क्लीवेज आई CO बॉन्ड की ईथर के अंदर टेक्स प्लेस अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन। ये ड्रास्टिक कंडीशन में होती है विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एलाइड, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एलाइड एक्सेस में होते हैं तब होती है। ये जो रिएक्शन ऑफ डी अल्काइल ईथर है गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या होता है 2 अल्काइल डी अल्काइल ईथर जो है वो गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड आपको दे देते हैं। जैसे ये ईथर हो गया, ये आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, ये आपके पास बन गया ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये HX है, मतलब इसके HCl हो गया, ये एसिड ही हो गया एक तरह से। तो ये RH अल्काइल हैलाइड बन गया और अल्कोहल बन गया, आपको 2 मिला, अल्काइल हैलाइड भी बन गया और अल्कोहल भी बन गया। अब ये अल्कोहल जो है फिर से एसिड के साथ ही करा रहे हैं हम लोग इसको रिएक्ट। HX क्या है, NaCl हो गया, HCl HBr, ठीक है। ये भी हमें क्या दे रहा है, अल्काइल हैलाइड और वाटर दे रहा है, ठीक है। क्लीवेज alkyl, aryl, ethyl are cleaved at the alkyl oxygen bond due to more stable aryl oxygen bond की वजह से। द रिएक्शन याइड फिनोल, ये जो रिएक्शन याइड फिनोल हैं एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये अल्कोहल आ गया प्लस अल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, ये एराइल है। अभी अल्काइल हैलाइड का कर दिया ना, अभी एराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। अल्काइल एराइल हैलाइड आर क्लीव्ड एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ क्लीव करते हैं, ये ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ क्लीव करते हैं ड्यू टू द मोर स्टेबल अल्काइल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है ना। द रिएक्शन याइड फिनोल एंड द अल्काइल हैलाइड, ये बनेगा हमको ये एसिड, और ये बन गया अल्कोहल, और ये बन गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ईथर जो होता है, ईथर with 2 different alkyl group, ether with 2 different alkyl group also cleaved in the same manners। ये अनसैचुरेटेड ईथर हो गया, HX हो गया, और ये आपका आ गया अल्काइल हैलाइड, और ये आपका अल्कोहल हो गया। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इज़ एज फॉलोज, ठीक है। मतलब HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr आ गया, और फिर हो गया HCl हो गया, ठीक है ना। द क्लीवेज ऑफ द ईथर टेक्स प्लेस विद द कंसनट्रेटेड HI and HBr एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो द रिएक्शन ऑफ द ईथर, ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सब मैकेनिज़्म है। क्या मैं ये बताऊँ या नहीं बताऊँ, ये मैकेनिज़्म आई थिंक आपको खुद पढ़ के आ जाएगा, है ना। ये बॉक्स में पढ़ा हुआ था, ये मैकेनिज़्म आई थिंक आपको खुद पढ़ना चाहिए, है ना। ये मैंने सब कुछ ही करवा दिया हुआ है। ये क्या है, ये अच्छी नहीं है, इसका प्रिंट क्या है, ये आप खुद करो, ये आपको आ जाएगा मैकेनिज़्म, ये आ जाएगा आपको, इसमें कुछ नहीं है।
ये देखो इसका ये वो लोन पेयर जो है वो HI के पास जा रहा है और इस तरह से ये काम कर रहा है और ये प्रोटोनेटेड हो गया। तो प्रोटोनेटेड होने के बाद स्टेप 2 क्या है, फिर से ये प्रोटोनेटेड वाला HI के साथ करेगा, HI क्लीवेज हो जाएगा और O ओके ये अल्कोहल बन जाएगा आपका। ठीक है, ये मैकेनिज्म आई थिंक आप कर सकते हो, बथेरी वही समझा दिया हुआ है आपको। ये आ जाएगा आपका क्या है, ईथर है, HI के साथ रिएक्ट करवा रहा, मैकेनिज्म के बाद आ रहा है ये। तो ये आपके पास आ गया, एक अल्कोहल आ गया और एक एल्काइल ग्रुप बन गया, वो भी टेरेस्ट्री वाला। बिकॉज ऑफ द स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, ये जो लीविंग ग्रुप का डिपार्चर है ना HOCH3 क्रिएट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना जाता है CH3 टेरेस्ट्री वाला, यही वाला। एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, और ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये एक और मैकेनिज्म आ गया, ये देखो SN1 स्लो और फास्ट वाला। ठीक है, ये देखो, ये खुद करो, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैंने पिछले चैप्टर में भी समझा दिया हो आपको कितनी बारी। ये मैं फिनिश कर रही हूँ ये तो ये जो केस ऑफ एनिसोल, अगर हम लोग एनिसोल में बात करें तो मिथाइल फिनाइल ऑक्सीनियम आयन जो है वो ये है एनिसोल। ठीक है ना, इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल ईथर। ईथर को जब हम लोग प्रोटोनेटेड करेंगे हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीनियम आयन, मिथाइल फिनाइल ऑक्सीनियम आयन मिल जाएगा। ये फिनाइल ही है ना, CH5 फिनाइल ग्रुप ही होता है ये। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ऑक्सीनियम आयन। ठीक है, एंड द बॉन्ड बिटवीन CH3 इज़ वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन CH, ये वाला वीकर है, ये ठीक है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ऑफ द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, sp2 होती है फिनाइल ग्रुप के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, याद रखो, है ना। एंड देयर इज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। ओके जी, चलो ख़त्म करो अब इसको। सो देयरफॉर ये जो अटैक होता है आई नेगेटिव बॉन्ड का आयन, ये इसका आयोडीन का ब्रेक करता है CH3 बॉन्ड को टू फॉर्म CH3I बनाने के लिए। बोला ना वीकर है मिथाइल वाला। फिनोल डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हेलाइड बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है फिनोल कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो फिनोल के साथ बना है sp3, वो अंडरगो नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, नीडेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हेलाइड। ठीक है, उसको कंजर्वेशन ऑफ हेलाइड चाहिए होती है उसको, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता। तो आगे ये क्वेश्चंस हैं, ये सब मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। कोई एक कमेंट भी आ जाएगा ना, मैं तब भी करा दूँगी। ठीक है ना, बिना कमेंट के मैंने देना ही नहीं है। ठीक है, मुझे भी तो कुछ चाहिए ना यार आपसे, जब मैं सब कुछ दे रही हूँ तो मुझे भी तो आपको चाहिए, तो कम से कम कमेंट करके ये तो लिखो कैसा लगा कैसा नहीं लिखा, वो आप करते ही नहीं हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फाइनल है ये, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है आज का, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी, ईथर की चल रही है, ऑफ ईथर। ठीक है ना, ईथर चल रहा है। एल्कोक्साइड एल्कोक्सी ग्रुप OR इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना, मेटा को कोई नहीं पूछता, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है एंड एक्टिवेट करता है एरोमेटिक रिंग को टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे जैसे फिनोल में होता है। ठीक है ना, तो ये रेजोनेंस 1000 बारी देख लिया है हमने, 1000 बारी रेजोनेंस देख लिया। ये लोन पेयर अटैक करता है, ठीक है, अपनी वाली लाइन को, फिर ये डबल बॉन्ड बन जाता है, फिर ये जो डबल बॉन्ड है फिर आगे माइनस माइनस का चार्ज जो है वो चला जाता है, मेटा पे नहीं आता कभी भी, ऑर्थो और पैरा पे ही आते हैं हमेशा। ऑर्थो देखो, पैरा फिर ऑर्थो, मेटा पे कभी नहीं जाते, बस याद रखना इसको। और ये फिर रेजोनेंस चलती है, ठीक है ना, घूम फिर के। आगे आया आपका हेलोजनेशन, हेलोजनेशन फिनाइल अल्काइल जो है वो ईथर अंडरगोज करता है हेलोजनेशन इन बेंजीन रिंग। एग्जांपल हो गया एनिसोल। ठीक है, एनिसोल में CH3 और बेंजीन रिंग के साथ CH3 लगा होता है, ये आपका आ गया एनिसोल। ठीक है, ये आ गया। तो रिंग इन द बेंजीन रिंग कहाँ गया एनिसोल, अंडरगो ब्रोमिनेशन, इसमें ब्रोमिनेशन होती है, ब्रोमीन डालेंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, विद द ब्रोमीन ऑफ इथेनोइक एसिड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, थर्ड ब्रोमाइड ग्रुप ब्रोमाइड कैटलिस्ट ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, पैरा आइसोमर बनता है, इसमें 90% याइड हो जाता है, पैरा आइसोमर, ये वाला पैरा आइसोमर बना। तो इसमें ब्रोमिनेशन हुई, इथेनोइक एसिड भी डाला, एनिसोल क्या होता है जिसपे CH3 लगा होता है विद फिनोल के साथ। ठीक है, तो ये 90% है, तो नेचुरल सी बात है ये 10% है। ठीक है, देख लो, एक पैरा पे एक ऑर्थो पे, मेटा नहीं बनता, एक पैरा पे ब्रोमीन है, ये ऑर्थो पे ब्रोमीन। आगे क्या है, फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन, फ्रेंडल
फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन क्या कहता है, जिसमें AlCl2 लगे उसको ही फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन बोला जाता है। एनीसोल अंडरगो फ्रेंडल ग्राफ रिएक्शन, द एल्काइल एंड एसाइल ग्रुप आर इंट्रोड्यूस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड, लुईस कैटलिस्ट। सो ये आ गया आपका, क्या आ गया, एनीसोल, ठीक है। इसमें डाला इन्होंने CH3Cl अल्काइल हैलाइड ग्रुप विद एनहाइड्रस AlCl3, जहाँ पे AlCl3 होता है फ्रेंडल ग्राफ लगती है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 2 मिथाइल टॉलिन बन गया, ये टॉलिन बन गया, ये माइनर में है, और ये पैरा वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, हमेशा पैरा वाला मेजर ही होता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे फिर से एनीसोल ले लिया, फिर उसके बाद इथेनॉइल क्लोराइड ले लिया, इथॉक्सी क्लोराइड ले रहे हैं, एनहाइड्रस Al डाल रहे हैं, फिर ये माइनर ग्रुप बना 2 मिथऑक्सी एसीटोल फिनोन बन गया, ये माइनर है और ये पैरा वाला मेजर है, ठीक है। 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोल। नाइट्रेशन ग्रुप, नाइट्रेशन हो गया, एनीसोल रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड टू याइड मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनीसोल, ठीक है। तो ये आपका आ गया H2SO4 HNO3। तो ये एक 2 नाइट्रो एनीसोल हो गया एंड 4 नाइट्रो एनीसोल हो गया, ये मेजर है पैरा वाला ग्रुप। तो फाइनली ये हो गया चैप्टर फिनिश। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी, 3 ही थी इसमें, बुक में तो 3 है, प्रदीप में देखूँ, इसमें देखूँ, इसमें अगर है तो करा देती हूँ, बस यार नहीं है, इसमें भी 2-3 ही है, फ्रेंडल ग्राफ्ट और यही थी, हैलोजनेशन एंड ऑल। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म बच्चा लोग। मैंने आपको चैप्टर ख़त्म करा दिया। मैंने प्रॉमिस किया था AS लर्निंग था, AHS लर्निंग @ उस लड़की ने मुझे बोला, लड़की है या लड़का है मुझे नहीं पता, AHS लर्निंग नाम था उसका। उसने बोला था मैम अल्कोहल फिनोल एंड ईथर जो है वो मैम करवा दो। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, किसी ने मेरे को मैसेज किया था। तो आप भी मेरे को अगर मैसेज करके या फिर वो कमेंट करना पड़ेगा आपको, कमेंट करके मेरे को पूछोगे या मेरे को बोलोगे, डिमांड करोगे कुछ, तो मैं खुशी खुशी आपके लिए लेकर आ जाऊँगी, ठीक है ना। तो बच्चे आपने मेरे को बोला था उसमें, अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को बोल देना, ठीक है ना। तो अब ख़त्म हो गया ये वाला चैप्टर, तो अभी आपका क्या काम है मुझे पता है, लाइक तो कर दिया होगा, जो सीरियसली पढ़ने वाला है उसने लाइक कर दिया होगा, ठीक है ना। और अगर सीरियसली नहीं पढ़ने वाले हो और अगर आपने पढ़ा फिर भी लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर। फिर मैं नेक्स्ट ये दूसरा एल्डिहाइड के टोन वगैरह चैप्टर लेकर आऊँगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ठीक है। एंड फिनिश करते हैं फिर आज का टॉपिक, आज का क्लास। एंड ठीक है ना। अब आपने लाइक तो कर दिया होगा, कर दिया ना, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, बोलना पड़ता है बार बार, ऐसे तो आप करोगे नहीं। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो सो दैट उनका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, क्योंकि मेरे को भी सब्सक्राइबर्स एंड लॉयल वाले जो है ना सब्सक्राइबर, जो सही में मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे वो चाहिए। वॉचिंग आवर भी बढ़ाना है और अपना काम भी बढ़ाना है ना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। और फनजिला पे भी जाना, ठीक है। फनजिला पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वहाँ पे पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, DIY, ब्रेसलेट्स, ये देखो ये मैंने हाथों में बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सब मैं बनाती रहती हूँ, पेंटिंग्स ही बनाती हूँ, तो वहाँ पे भी आके चक्कर मार लिया करो, ठीक है ना। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, पढ़ो मस्त रहो।